वालेकुम। कौम कामले तली का चुनाव हो रहा है। इसमें सभी भाइयों से गुजारिश है, कौम से और जवान बंधुओं से, बुजुर्गों से, इस कौम का पहला चुनाव, इसमें शांति बनाए रखे। कामले तली समाज ने हाथ जोड़ने कहना है कि बिल्कुल शांति रहना है। हेलो दोस्तों, आज मैं और अकबर साहब जा रहे हैं नागौर। अकबर साहब कहाँ चल रहे हैं? हम नागौर को जा रहे हैं। हाँ, हमारे तेली कौम समाज कामल्या के वोट पड़ने जा रहे हैं, इसलिए हम वोट देने के लिए जा रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो हम भाई साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाईचारा बने रखे और शांति से वोट डाले और शांति से करिए। तो ये अकबर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मतदान शांतिपूर्वक करना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमें भाईचारा सलामत रखें, भेदभाव ना करें किसी के साथ। तो यहाँ नागौर में रुके हैं नाश्ता करने के लिए। आप भी आइए, हमारे साथ नाश्ता कीजिए। तो यहाँ पर कर दी है गाड़ी पार्किंग, तो सभी वोट देने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए, इधर चारों ओर व्हीकल ही व्हीकल खड़े हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो वोट देने आए हैं उनको लेकर आए हैं। बहुत ही खतरनाक माहौल है। ये हमारे तेली समाज के लोग हैं जो अलग अलग गांव से आए हुए हैं। रोड, तरनऊ, नागौर, मेरता रोड, पाली, जोधपुर, जयपुर और राजस्थान से आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये सूबी साहब की दरगाह है, पास में ये ग्रीन हाउस है जहाँ पर वोटिंग हो रही है। कौम कामले तली का चुनाव हो रहा है। इसमें सभी भाइयों से गुजारिश है, कौम से और जवान बंधुओं से, बुजुर्गों से, इस कौम का पहला चुनाव, इसमें शांति बनाए रखे, भाईचारा बनाए रखे और आने वाले चुनाव के लिए अच्छा मैसेज है। तो मेरे से सभी से गुजारिश है कि इसमें आप एकता बनाएं और शांति बनाएं और अच्छा माहौल बने। ये नागौर के अंदर चुनाव हो रहा है, दूसरे कौम भी देख रही है कि कौम कामले तली का चुनाव हो रहा है, उनको भी लगना चाहिए डिसिप्लिन का और एक अनुशासन का मैसेज जाए और हमारी कौम की एकता का एक मिसाल जाए। हम दोनों से अपनी उम्मीदवार से ये अपील है सर। शुक्रिया। कामले तली समाज ने हाथ जोड़ने कहना है कि बिल्कुल शांति रहना है। चाहे अजीत साहब जीते या राणो जीते, जीत दोनों ही है। कौम नहीं जीत है और अटे कोई मार सड़का नहीं बना वाला, मैं तो कौम नो सुधारो करने वाला है। मैंने 2% नहीं चाहिए इन वास्ते, मैंने तो कौम नो सुधारा वाला है। हाँ, बिल्कुल शांति बनाए रखना आपने। दोनों साथ है, कोई साथ है, गले मिला लो। बोलो, ठीक है, जीते क्या चुनाव हो रही है, सबसे बड़ी जीत है, क्या चुनाव हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या माहौल? माहौल एकदम बहुत बढ़िया साहब। वोटिंग है ना हो रही है? वोटिंग बहुत बढ़िया हो रही है ना? देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आई लव सूफी। तो यहाँ देखिए वो ग्रीन हाउस है जिसके अंदर वोटिंग हो रही है। अंदर जाना अलाउ नहीं है, किसी कारण से मेरी पर्ची नहीं कटी थी, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ वोट देने के लिए। देखिए सामने ग्रीन हाउस में वोटिंग हो रही है, बहुत ही शांतिपूर्वक। ये देखिए जाकी साहब हैं जो फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी खाना खा रहे हैं, यहाँ पर खाने की व्यवस्था की हुई है।
अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। और तो यहाँ पर खाने का प्रोग्राम चल रहा है, सभी खाना खा रहे हैं, खाने की व्यवस्था रखी हुई है। तो ये सब हमारे कौम के आदमी हैं जो अलग अलग गांव से आए हुए हैं। कौम कमलिया दिल्ली मुस्लिम समाज राजस्थान। ये है हमारे गांव के अकबर साहब जो यहाँ पानी पी रहे हैं। ये हैं हाजी अजीज मोहम्मद जी जो प्रदेश अध्यक्ष से तो उम्मीदवार हैं। अभी वोटिंग हो रही है, किसके सर ताज सजेगा मालूम पड़ जाएगा शाम को 7 बजे। कमलिया दिल्ली समाज का यहाँ पर चुनाव हो रहा है, यहाँ वोटिंग हो रही है। यहाँ पुलिस फोर्स भी लगी हुई है बाहर की साइड। अभी चलिए आपको किसी से बातचीत कराते हैं। यहाँ सूफी साहब की दरगाह के पास में वोटिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। और सर किस गाँव है? सालनपुर है साहब। सालनपुर गाँव है। क्या वोटिंग कैन हो रही है? बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमारे एक पाली के और एक सालनपुर के हैं जो गोटन रहते हैं। हाजी अजीज साहब और राणा जी हैं जो पाली के हैं। 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो यहाँ सूफी साहब की दरगाह के पास में वोटिंग हो रही है। बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कोई प्रॉब्लम, बहुत शांतिपूर्ण वोटिंग हो रही है। अभी चलिए आगे और आपको बातचीत कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सर किस गाँव में? वोटन गाँव है। बहुत बढ़िया। क्या वोटिंग क्या हो रही है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो अल्लाह का शुक्र है, बहुत वोटिंग बहुत बढ़िया हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। किस गाँव में सर? क्या वोटिंग क्या हो रही है? बढ़िया हो रही है, वोटिंग हो रही है। तो सभी एकदम मिलजुल कर शांतिपूर्व वोटिंग कर रहे हैं, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, शांतिपूर्व काम है, बहुत अच्छा है। ठीक है सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम। किस गाँव आया हो? रोड आया हूँ। और क्या वोटिंग क्या रही है? कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया है। अपन दोनों कौम का है, मिलजुल रहना। अपन दिन को काम करना चाहिए, अपन कौम को काम करने चाहिए। आप भेदभाव नहीं रहो मन में कि भाई और दूसरा है दूसरा। अपन कौम का आदमी है, आपकी इच्छा अनुसार वोट दो, सब मिलजुल रहो। ठीक है, कौम का बेटा खड़ा तो यह है। हाँ बहुत बढ़िया काम है। रिकॉर्ड तो बढ़िया है। चलो ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पर हमारे साथ कैमरा वाले क्या कहना चाह रहे हो जनता से? जनता से ये कहना चाहते हैं सभी मिलजुल कर रहो और भाईचारा का संदेश दो आपस में। चलो बहुत बढ़िया। ये है सूफी साहब की दरगाह। चलिए आपको ज़ियारत कराते हैं अंदर से। ये यहाँ पर है वजू खाना। तो यहाँ सभी वजू कर रहे हैं। यहाँ पर नया वजू खाना बन रहा है। ये कुरान शरीफ है। ये यहाँ पर है मस्जिद। सूफी साहब की ज़ियारत करने के बाद अब हम हो गए बाहर की तरफ रवाना। सूफी साहब की दरगाह में डीडवाना के विधायक यूनुस खान आए हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, तो फिलहाल वो बाहर आ रहे हैं नमाज़ पढ़ के। ये देखिए विधायक यूनुस खान दुआ कर रहे हैं, तो सभी के साथ फोटो ले रहे हैं। तो ये डीडवाना के विधायक यूनुस खान है जो यहाँ सूफी साहब की दरगाह में ज़ियारत करने के लिए आए हैं।
दरगम बसा थोड़ो फोन बना जो जिसका मन जिससे राजी रहे वो सबसे पहले जितने बुजुर्गान दिन यहाँ आराम फरमा रहे हैं उनको हम सलाम दे सकते हैं। सलाम आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी भी कब्र के पास से गुजरते थे, सबसे पहले सलाम दे सकते थे। और मस्जिद नबी से सुबह फजर की नमाज के बाद अपने साथ कब्रिस्तान, जिसको आजकल जन्नतुल बकी कहते हैं, और कुरान में भी जिक्र है, हदीसों में भी जिक्र है, एक कब्र से 70,000 हमारे बुजुर्ग क़यामत के रोज मासूम खाएंगे। और जो जन्नतुल बकी में चला गया वो तो जन्नत का हकदार है। आज एक मदरसे का उद्घाटन मैंने किया, वहाँ नौजवान बच्चे जी मैंने पिता काटा हो वो चिल्लाने लगे। ये चिल्लाना हमारी तमीज़ और तहसील नहीं है। ये अब आप आराम से बैठे हो, सबको बात भी सुनाई दे रही है, मेरे को देखना भी चाहते थे, सुनना भी चाहते थे, अब सुनने को मौका मिल जाए तो सबसे पहले इस फोन को 3-4 काम करना है। सबसे पहले तालीम, पहले एजुकेशन। जब तक ये कौम हासिल नहीं करेगी तब तक आप आगे कुरान की जो पहली आयत नाजिल हुई और जो सबसे पहले आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली कुरान की आयत का पहला लफ्ज़ जो सुनाया गया वो था इकरा अल्लाह का नाम लेकर के मुसलमान ने क्या किया सबसे पहले क्या किया अल्लाह के हुक्म को इनकार करने का काम। फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तालीम लेने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो अजान लगने में रुको, इसलिए भी अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। तालीम लेने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो जाओ। चाइना में कोई दीन की तालीम नहीं थी। चाइना सऊदी अरब से उस जमाने में सबसे कठिन रास्ता, यानी कितनी तकलीफ हो रही थी। तो कौन ने क्या किया, आप अल्लाह के हुक्म को इनकार किया, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बात बताई उसको इनकार किया। और आज दुनिया में तालीम की जरूरत है, जरूरत की चीज को क्या कर रहे हैं, बेकार की चीज क्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान क्या काम कर रहा है, सबसे ज्यादा काम कर रहा है गिबत। अल्लाह ने गिबत के लिए क्या कहा है, बहुत सारे बयान। मतलब अल्लाह सख्ती से साथ अगर किसी से नाराज होगा तो कितना समझ। तीसरी बार मैंने उसमें इस कौम की दुआएं बहुत ज्यादा, अल्लाह ने इस कौम की दुआओं को सुना है। मेरे भी जिम्मेदारी बनती है कौम के लिए, और मैं भी दुआ करूंगा कि अल्लाह इस कौम को सही और ठीक इमरान में ऊपर हटिए लो। और सब तो ये हमारे कौम कामिल तली के अध्यक्ष पद अजीज मोहम्मद जी है, इनकी वोटिंग हो रही है। कैसी हो रही है वोटिंग? वोटिंग अच्छी चल रही है माशाल्लाह। हाँ। और सब शांतिपूर्ण से चल रहे हैं। और कौम से भी मुझे अपील है और उनसे
निवेदन कर रहा हूँ कि शांतिपूर्ण से वोटिंग करें। चलो बहुत बढ़िया, ठीक, थैंक यू, शुक्रिया। अब हम चार आदमी मिलने के लिए उनके साथ जाते हैं, वो रात की 8 बज जाती है, तो वो डेली वो 4 आदमी हॉस्पिटल के अलावा जो पास में रहता है उनके पास में रहता है ना, वो 4 आदमी वहाँ समाज में जाके अपनी हॉस्टल में रहेगा, खाना पीना सब फ्री। मारवाड़ी बताओ, हम मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मारवाड़ी बताओ मैंने आपको, मैं मारवाड़ी हूँ। कोई डीजे नहीं है सर, कोई डीजे नहीं है, बिल्कुल डीजे नहीं सर, बिल्कुल डीजे शांतिपूर्वक चलेगा। सही बात है सर, मेरे पानी वाले मेरी समाज से हाथ जोड़ते, कोई भी जीते कोई नारा नहीं लगाएंगे, माला मेरा हो, स्वागत करो, हाथ मिलाओ। अभी बज रहे हैं 4:45, अभी 5 बजे वोटिंग बंद होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। और कितना % वोटिंग है की? है नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो 95% वोटिंग हो चुकी है, अभी 10 मिनट बाकी है, अभी देखते हैं कितनी % वोटिंग और हो जाती है। तो वोटिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, पूरी शांतिपूर्वक वोटिंग हो चुकी है। अब सभी को वोटिंग काउंटिंग होने का इंतजार है। वोटिंग अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी रही। क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश यही है सबको कि सबने शांति बना के रखी और सबने सपोर्ट किया जी। कौम कामले तेली का ऑल मेंबर ने सपोर्ट किया, चाहे किसी का पक्ष नहीं लिया, ना कोई तू में हुई, ना किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ जी। टोटल 1430 वोट थे और जिसमें से 95% वोटिंग हुई है। चलो बहुत बढ़िया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ है ये सब। चलो बहुत बढ़िया। अब 5 बजे क्लोज हो चुकी है और लगभग 6 बजे के लगभग ये स्टार्टिंग गिनती चालू होगी। जो अब देखो डिसीजन कब आता है इनका, उसका इंतजार रहेगा सबको बेसब्री से। ओके, थैंक यू। पहली बार हमारा ये इलेक्शन हुआ है, हमें बहुत खुशी है सब। चलो थैंक यू। अब वोटिंग काउंटिंग होने वाली है, इसलिए दोनों उम्मीदवार जा रहे हैं अंदर वोटिंग बूथ के अंदर। तो अंदर वोटों की काउंटिंग हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं बाहर खड़े खड़े। कोई नहीं लेवल समाज में बंद है भाई, बात लियो नहीं बरोबर जितने की पार्टी अपंगी है। वोटिंग की काउंटिंग हो रही है, तो सभी बाहर चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए बाहर आए हुए हैं। ये देखिए कौम कामले तेली समाज के लोग हैं, तो कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है। ये देखिए सब इंतज़ार कर रहे हैं कब किसके पक्ष में जीत घोषित होती है, सभी इंतज़ार में बैठे हैं। हम भी यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो गाइस, देख सकते हैं हमारे कौम कामले तेली समाज के युवा, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अंदर वोटिंग की काउंटिंग हो रही है, तो सूफी साहब की दरगाह के पास में बाहर सब बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कोई नाश्ता करने के लिए गया, कोई चाय पी रहा है, तो सभी यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला है, तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, कब तक आने वाला है देखते हैं। अभी अंदर कैंडिडेट बैठे हैं। तो सभी इंतजार कर रहे हैं, वोटिंग काउंटिंग हो रही है अंदर, तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सभी खड़े हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारी भीड़ हो चुकी है।
40 वोटों से शकूर जी राणा पाली वाले जीत गए हैं। 40 वोटों का अंतर था। बात होती है यार, जीत होती है। देखिए कर रहे हैं ईमानदारी पर हाथ मंजूर है। तो हाजी शकूर जी दरगाह आए हैं ज़ियारत करने के लिए। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। तो हाजी शकूर जी जीतने के बाद सुफी साहब की दरगाह हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, चादर पेश की है। तो यहाँ ज़ियारत करने के बाद अब रवाना हो गए वापस। तो गाइस एकदम पूरे शांतिपूर्वक वोटिंग हो गई, काउंटिंग हो गई और जीत हो गई। तो शकूर जी राणा पाली वाले जीते हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो उनको, क्योंकि हमारे दोनों ही हमारे कौम के हैं, समाज का दोनों हमारे समाज के हैं, चाहे अजीज भाई हो चाहे शकूर भाई राणा भाई हो। चलो बहुत बहुत मुबारक हो इन दोनों को। तो गाइस वापस घर की तरफ रवाना हो गए हैं।
भाई जी आ गए हैं हमारे साथ, अब जा रहे हैं घर की तरफ। फाइनली दोस्तों घर पहुंच चुके हैं। वीडियो करते हैं यही एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।